देखिए, ज्योति सिंह सिगरेट पीती हैं या अफ़ीम पीती हैं मैटर ही नहीं करता। ये बातें आज पीने लगी क्या? पवन सिंह, ज्योति सिंह का तो नाम आपने सुना ही होगा भाई। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मामले में जिस तरीके से कोर्ट का लगातार चक्कर चल रहा है, कभी पवन सिंह कोर्ट आते हैं, कभी उनकी पत्नी ज्योति सिंह कोर्ट आते हैं और दोनों की तरफ से बयानबाजी जारी है। पत्नी भी भाई बोलती है कि मेरे पास भी बहुत सारे ऑडियो कॉल है, बहुत सारे लीगल सबूत हैं, एविडेंस हैं। और पवन सिंह बोलते हैं कि मेरे पास भी सबूत हैं, अगर हम सबूत दिखा दें तो ज़मीन छोड़ के लगिहन लोग उड़े। यानी कि पवन सिंह अपने पत्नी को भी भाई बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह भी अस्वस्थ हैं और उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी अस्वस्थ है। लेकिन बातें क्या है खुलकर सामने नहीं आई है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का ये तो तलाक प्रकरण चल रहा है, ज्योति सिंह बोलती हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑडियो कॉल है, मेरे को पिंच नहीं किया जाए, नहीं तो सारे ऑडियो कॉल को मैं वायरल कर दूंगी। जो कि पवन सिंह के खिलाफ कहें चाहे जो भी कहें, पहले ज्योति सिंह नहीं बोलती थी, आजकल बोलना स्टार्ट कर दी है। काहे देश की बेटी हैं, क्यों नहीं बोल सकती हैं? देश की बेटी हैं। वो सती प्रथा अब ख़त्म हो गया। वो जो बच्चियों के ऊपर जो शोषण और शासन करते थे, जो सामंतवादी लोग, जो अत्याचारी लोग, जो बलात्कारी लोग, उन लोगों के ऊपर जब से लालू प्रसाद यादव जी विचारधारा पेश किए, शोषित वंचित लोगों को मजबूत किए, तब से वो अत्याचार अब बेटियां जो है ना बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है वो क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? वो पहले क्यों नहीं बोल रही थी? आपने मजबूर किया तब ना बोल रही हैं वो। आपने मजबूर किया, आपने मुंह में उंगली करके ना बुलवाया है जी। पहले कहाँ ज्योति सिंह जी कब इससे पहले मीडिया में आती थी? ज्योति सिंह को इस प्रकार से मानसिक टॉर्चर किया गया है। उनके पिताजी की तबीयत खराब है, तो एक बेटी अपना दायित्व तो निभाएगी ना। एक पत्नी के रूप में वो अपने दायित्व को निर्वहन करना चाहिए। लेकिन जब उनका पति जब उनको साथ नहीं दिया, तो एक बेटी के रूप में अपने बाप का साथ देंगी ना। वो अच्छा कर रही हैं। अच्छा ये बताइए कि अच्छा कर रही हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी में जो झगड़ा हो रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि अलग हो जाए कि एक हो जाए? नहीं नहीं, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि अलग हो जाएं। हम तो अभी भी या कभी भी हम यही कहेंगे, ऊपर वाले से, माधव जी से कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि दोनों एक रहें। लेकिन अब भाजपाइयों को कौन समझाए? भाजपा में जो जितना ज़्यादा महिलाओं के प्रति गलत मानसिकता रखता है, उसको उतना बड़ा पोस्ट दे दिया जाता है। आप देख लीजिए ना, कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण शरण सिंह, नरेंद्र मोदी जी, मनोज तिवारी जी, पवन सिंह जी, तमाम लोग तो वही हैं। तो ये भाजपा की पहचान है। जिसने किया महिलाओं का अपमान, उसी को दिया भाजपा पहचान। अच्छा ठीक है सर, वो ठीक है भाजपा सर, वहाँ कोई पार्टी का बात नहीं हो रहा है सर। आप हमेशा भाजपा की बात करते हैं, मैं ठीक है आपके बात मैं मानता हूँ। अच्छा सर ये बताइए कि जिस तरीके से पवन सिंह का जो ये मामले आए, तो पवन सिंह ने भी भाई 10 दिनों के बाद से अपना बयान देना शुरू कर दिया, क्योंकि पवन सिंह बहुत दिन से नहीं बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने आरा में कोर्ट आने के दौरान उन्होंने बोला कि बहुत लोग कहा था कि हई हुई तो हई वायरल करम, तो ठीक बात जो कर दो वायरल करके मेरा कोई कुछ कबार नहीं सकता है। अगर जिस दिन मैं वायरल कर दूंगा तो लोग ज़मीन छोड़ के लगे उड़े। तो मतलब कि पवन सिंह का भी अभियान लगातार आ रहा है सोशल मीडिया में। देखिए, आप जो बोले कि पहले बोलते नहीं थे, तो सच्चाई है कि बोलना ही नहीं आता है। तो बोलना ही नहीं आता तो बोलेंगे क्या? और जब बोलेंगे तो पटांगे बोलेंगे। अरे भाई साहब, ज्योति जी जो बात बोल रही हैं तो कष्ट में है ना। वो कष्ट में है। वो घर तोड़ने के लिए नहीं बोल रही हैं, वो घर जोड़ने के लिए बोल रही हैं। उनका प्रयत्न पति के साथ रहने का है, लेकिन आपका प्रयत्न पत्नी बार बार चेंज करने का है, तलाक देने का आपका प्रयत्न है। जो कि तलाक तलाक जो आप बातें बोलते हो, पहले तो आप 3 तलाक को आप इसे ख़त्म किए भाजपा वाले लोग, फिर हम भाजपा पे आ गए। अच्छा सर ये बताइए कि मतलब कि कहीं ना कहीं दोनों में जिस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यानी कि पवन सिंह के पास 5 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग आता है, 5 मिनट के कॉल रिकॉर्डिंग ऐसा आता है कि पवन सिंह के ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एक काला दिन आ जाता है और दोनों में बिगाड़ हो जाती है। क्या पवन सिंह को इस बात पर नहीं विचार करनी चाहिए कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए और दूसरे का कॉल रिकॉर्डिंग है उसको साइड कर दें? देखिए, विचार जब आपको थोड़ा सा भी इस बात का ख्याल रहेगा कि हाँ, पत्नी भी एक परिवार होती है, पत्नी का भी हक होता है जीवन में, ये आप समझेंगे तब तो। यहाँ तो आप ये जान रहे हैं कि पत्नी को छोड़ेंगे बस हमको सांसद ही मिल जाएगा।
पत्नी को छोड़ेंगे बस आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जैसे बना दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपके आसपास के लोग आपको कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पवन जी जिस इन्वायरमेंट में हैं वही बात सोचेंगे ना। तो पवन जी जो सोच रहे हैं वो उनके इन्वायरमेंट की गलती है, गलत इन्वायरमेंट में है वो। और दूसरी चीज़ कि ये जो सामंतवादी जो सोच है उनकी, इस सोच को बाहर उखाड़ करके फेंकना होगा। अच्छा, उनकी पत्नी का कहना ये भी है कि हमारे घर परिवार में कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह का बहुत बड़ा हाथ है घर तोड़ने में, यानी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह में विवाद कराने वाली अक्षरा सिंह ही है, हम लोग की ऐसा कहना था। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसका मतलब पवन जी बुड़बक हैं। पवन जी इसका मतलब बुड़बक हैं, तब ना कोई तीसरा आदमी बाजी मार लिया जी। पवन जी को जैसे पवन जी मैंने 6 महीना का बच्चा है का, जो कोई सिखा दिया और सीख गए वो। हमें कैसे रहना चाहिए, हमें खुद के ऊपर भी तो सेंस होना चाहिए। ये पवन सिंह का कहना तो नहीं ना था, ये उनके पत्नी ज्योति सिंह आरोप लगाना है। तो आखिर घर तोड़ने में ज्योति सिंह घर तोड़ना नहीं ना चाह रही हैं, घर तो तोड़ना पवन सिंह चाह रहे हैं। तो ज्योति सिंह इस बात को, इस दर्द को, तकलीफ को कह रही हैं, कहीं ना कहीं पवन सिंह की हरकत को बता रही हैं। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन बोला, उन्होंने जो भी बात बोला इसका मतलब पवन सिंह कान के कच्चे हैं, तब ना इस तरह का बात हुआ। यही बात उनका कहना था कि वो कान के कच्चे हैं। हम जिसे वही कर, जैसे कभी भी आप जिस लेवल पे आप हैं या जिस लेवल पे आपको आपकी पॉलिटिकल पार्टी मानती है, तो आपको उसके तहत काम करना पड़ता है। और हमको लगता है कि पवन जी का जो लेवल है वो इसीलिए वहाँ पे उनकी पार्टी में पूछ हुई है, यही उनकी लेवल आंकी गई है और तब पवन जी ऐसा हरकत कर। पवन सिंह भी मान नहीं रहे हैं, लगातार वो भी कोर्ट जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वकील का कोर्ट का लगातार सब चक्कर जो है। आखिर पवन सिंह भी जो कि ज्योति सिंह में जो दूरी हुई है, क्या लगता है कि ये तलाक हो ही जाएगा या फिर इसको रुक जाना चाहिए? देखिए, हम तो ऊपर वाले से मनाएंगे कि तलाक नहीं हो, दोनों परिवार एक साथ रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जिस तरह का ये खास करके जो पवन सिंह जी के जो आसपास पवन जी जिनको अपना आइडियल मानते हैं, उन लोगों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, उन लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर हमारे छोटे भाई अगर कुछ गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उनको डांटेंगे, समझाएंगे। तो पवन जी जहाँ पे रहते हैं, जिनकी बात को सुनते हैं, उन लोगों की क्या सोच है डिपेंड इस पे करता है। क्योंकि एक तरफ तो आप बात कर रहे हो, आप एक तरफ बात करते हो महिला मजबूती की, बेटी बचाओ और क्या क्या बात करते हो आप, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, मणिपुर में बेटियों को रुला रहे हो, पार्लियामेंट के सामने बेटियों को घसीटवा रहे हो, भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार अपनी पत्नी को आप ही के कहने पर तलाक दे रहा है। तो इस पे तो जो उनके जो इर्द गिर्द जो बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को कहते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि पवन जी को कौन सा मार्गदर्शन करें, कैसा डायरेक्शन दें। अच्छा, ज्योति सिंह को बताया जाता है कि बहुत अच्छे घराने से हैं, बहुत अच्छे खानदान से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं चरित्र को लेकर। कोई बोलते हैं कि ज्योति सिंह सिगरेट पीती है, कोई बोलते हैं कि मैंने बहुत तरीके की बात आ रहे हैं उसमें, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्योति सिंह सिगरेट पीती हैं या अफीम पीती हैं मैटर ही नहीं करता। ये बातें आज पीने लगी क्या? अगर पीती होंगी तो पहले भी पीती होंगी। और इसका मतलब कि अगर सिगरेट या अफीम पीती थी तो आप जैसे उनको पसंद कैसे कर लिए? कुछ लोगों का जो भी लोग कह रहे हैं वो, इसका मतलब कि पवन जी की पहचान खराब थी, पवन जी वो सही ढंग से नहीं पहचान पाए। और अगर बाद में पीने लगी तो हो सकता है कि पवन जी के कारण पीने लगी। हम तो ऐसा अपने देश की महिलाओं को ऐसा नहीं देखे हैं आज तक। हाँ, ये लोग जो चिरकुट टाइप के जो लोग हैं, जो इस तरह की बात बोलते हैं, तो बहुत तरस आती है कि हमारे भी घर में माँ बहनें हैं, उनके भी घर में माँ बहन हैं, और माँ बहन के ऊपर जो कमेंट करते हैं तो इससे हमारा समाज जो आधी आबादी है वो बहुत कमज़ोर महसूस करने लगता है। क्या बात है। तो इस तरह की कमेंटबाजी से बचना चाहिए लोगों को जी। यानी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो ही मामले है, यानी कि संतोष शर्मा यादव भी चाहते हैं कि दोनों एक हो जाए, लेकिन या पवन सिंह के ऊपर अमर्यादित तरीके से टिप्पणी करने वाले या फिर ज्योति सिंह के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले समझ जाए, क्योंकि अमर्यादित बातें नहीं, पवन सिंह पे तो टिप्पणी होना ही चाहिए।
पवन सिंह पे टिप्पणी लोग करे, ये चलते करे कि वो मूर्खता का हाथ पार कर रहे हैं। ये टिप्पणी ठीक है सर, किसी का विरोध चाहे अमर्यादित लेवल पे नहीं जाइए, लेकिन पवन सिंह के खिलाफ टिप्पणी तो होना ही चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा फॉलोअर्स रखता है, एक अच्छा कलाकार हो पवन सिंह, नो डाउट एक अच्छे कलाकार हैं, मैं उनका कलाकारी में मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन एक अच्छा कलाकार जो करोड़ों दिलों में राज करता हो अपनी गायकी के माध्यम से, और वो आदमी अगर इतनी ओछी हरकत करे सिर्फ एक सांसदी पाने के लिए, सिर्फ एक मंत्री बनने के लिए, किसी पॉलिटिकल नेता के चक्कर में, किसी पॉलिटिकल नेता के कहने पर, तो ये गलत है यार। आप समझो पवन जी, आप जहाँ पे भी हो उसमें वहाँ तक पहुँचने में महिलाओं का योगदान है। तमाम सिर्फ अकेले जाएंगे, ये गाना गाएंगे सिर्फ अकेले, ठुमकी मार देंगे, ठुमकी भी नहीं मारना आता इनको, ठुमकी मार देंगे तो क्या हो जाएगा। आप एल्बम में गाना भी गाते हो, उसमें भी महिला की ज़रूरत है। फिल्म में काम करते हो तो हीरोइन के तौर पे वहाँ पे भी महिला की ज़रूरत है। घर में जब जाते हो तो खाना बना करके कोई महिला ही रखती होंगी, सच्चाई बात है ना। जब इस धरती पे अवतरित हुए ना, तो इस धरती पे जब पैदा हुए तो वहाँ भी माँ, हमारी माँ के रूप में कोई ना कोई महिला ही हमें जन्म दी है। तो यार